ये रूही क्या कर रही है? कौन है किचन में? वो मुझे पानी चाहिए था। अग्नि। रूही, हाँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, मैंने तुम्हारी आंखों के लिए ये आयुर्वेदिक दवाई बनाई है। अरे बाप रे, रूही आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर मेरी आंखों में मिर्ची डालने का सोच रही है। ये तो पक्का मुझे अंधा करके रहेगी। अब मैं क्या करूं? हाँ, अरे नहीं रूही, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मैं ना आयुर्वेदिक दवाइयों पर यकीन ही नहीं करती हूँ। तो तुम रहने दो, मैं ठीक हूँ। अब मुझे जरूरत नहीं है। अग्नि, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। रुको, मैं कपड़े की पोटली में तुम्हें ये दवाई बांध कर देती हूँ। अरे रूही, अब रहने दो ना, मेरा कोई यकीन ही नहीं है आयुर्वेदिक दवाइयों पर। मैं जरा आती हूँ। थैंक यू। पर अग्नि, मेरी बात, मुझे कुछ काम। अग्नि, मेरी बात तो सुनो। जितना भागना है भाग लो अग्नि, पर आज मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। अग्नि, अग्नि क्या कर रही हो? संभल के। नार, तुम ही रूही को समझाओ ना। देखो, पता नहीं वो मेरी आंखों में क्या डालना चाहती है। क्या डाल रही है? पता नहीं क्या है, पूछो उससे। हाँ जी, मैंने अग्नि के लिए ये आयुर्वेदिक पोटली बनाई है। इसमें जड़ी बूटियां भी है, जिससे अग्नि की आंखों को बहुत आराम मिलेगा। मैंने इंटरनेट पर देखा था, बहुत लोगों की आंखें इससे ठीक भी हुई है। अगर इससे फर्क पड़ता है तो कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। लेकिन रूही, ऐसे कुछ भी आंखों में डालना सही नहीं है। पर नाहर जी, इसे आंखों के अंदर डालना ही नहीं है। इस पोटली को बस आंखों के ऊपर रखना है। अच्छा। मिर्ची के चंदन तो बंद आंखों पर भी बहुत होगी। लाओगी, मैं खुद इसे तुम्हारी आंखों पर लगा देती हूँ। अग्नि, पास मत आओ मेरे। अग्नि, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ? वो मैं अच्छा हाँ, तुम्हें मेरे आने की आहट सुन ली होगी, है ना? हाँ, करेक्ट। अग्नि, रिलैक्स रिलैक्स। तुम, अरे पोटली तो रखना है आंखों पर। तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? क्योंकि नाहर, रूही ने इस पोटली में मिर्ची मिलाई है। क्या? रूही ने इसमें मिर्ची मिलाई? हाँ। अग्नि, एक सेकंड, तुम तो देख नहीं सकती ना, फिर तुम्हें कैसे पता कि रूही ने ऐसी घटिया हरकत की है? क्योंकि नाहर, मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं सूंघ तो सकती हूँ ना। और मैंने तुमसे बताया था ना कि भगवान अगर किसी की एक इंद्रिय छीन लेते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां बहुत मजबूत कर देते हैं। और नाहर, मुझे मिर्च की महक आ गई थी, तो मैं समझ गई थी कि उसमें मिर्च है। अच्छा ठीक है, अगर किसी को मुझ पे यकीन नहीं है तो पहले इस पोटली को रूही अपने आंखों पे रखेगी, उसके बाद मैं रखूंगी। अग्नि, इस जड़ी बूटी की जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी आंखों को है, रूही को नहीं। क्यों? उसको भी तो चश्मा लगा है ना, क्या पता उसको भी ये पोटली फायदा कर जाए। वो रख के तो देखे। लेकिन अग्नि, ये जड़ी बूटी हादसों में खराब हुए आंखों को ठीक करने के लिए, पहले से ही जिनकी आंखें कमजोर हैं उनके लिए ये जड़ी बूटी नहीं है। नहीं, पहले तुम इसे रखो। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं रूही को बोल देता हूँ। ठीक है रूही, ये अपनी आंखों पे लगा।
को रोका क्यों? आखिर चल क्या रहा है? ये लो अग्नि, रूही ने अपनी आंखों पर रख लिया। देखो कुछ भी तो नहीं हो। चलो अब तुम भी रखो। हाँ अग्नि, देखो मैंने तो ये पट्टी अपनी आंखों पर रख ली और मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इसमें मिर्च नहीं है। लो अब तुम भी इसे अपनी आंखों पर रख लो। ये नहार मुझे अंधी के साथ साथ बेवकूफ भी समझ रहा है क्या? उसको लगता है कि मैं देख नहीं सकती, तो उसने रूही को बिना पोटली लगाए ही रोक दिया। रूही ने लगा ली, अब तुम भी लगा लो। देखो अग्नि बेटा, रूही जो कुछ भी कर रही है वो तुम्हारे भले के लिए कर रही है, ठीक है? घबराओ मत, लगा लो। अग्नि बैठो, बैठो बैठो। नहार बैठो बैठो, ये लो। मैंने खुद रूही को इसमें मिर्ची डालते हुए देखा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती वरना सबको शक हो जाएगा। अभी के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अब जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ? वो ये बहुत ठंडा है, मुझे ठंडा ठंडा लगा। हाँ अग्नि, ये इसमें मैंने एलोवेरा डाला है, इसीलिए ये तुम्हें ठंडा लग रहा होगा। मेरे सामने सूही ने मिर्ची कूट के डाली थी, लेकिन पोटली में मिर्ची नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है? अग्नि, अब मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसी ही पोटली बना दूंगी, इससे तुम्हारी आंखों को बहुत फायदा होगा। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है अग्नि कि तुम अंधी नहीं हो। ये रोली तैयार होने में इतना टाइम लगाएगी तो मंदिर में तो भीड़ हो जाएगी ना। रूही, तुम्हारी बहन रोली कहाँ है? अब वही हम सबको लेट करवाएगी। मम्मी जी, वो मेरी हाँ बहन हाँ है। जानती हूँ, तुम रोली को अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? रहेगी तो वो तुम्हारी बहन ही ना। खैर चलो हम लोग चलते हैं, बाद में वो आ जाएगी। आप यहाँ? क्या हुआ? चौंक गई मुझे देखकर आप सोनी जी? अरे भाई, आज वट सावित्री की पूजा है, मुझे तो आना ही था। और रोहित, तुम भाई ससुराल में मायके का सा प्यार मिला तो अपने दादा दादी मुंह बोली बहन को भूल गई। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। बस बस बस, खुश रहो। ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दादी। ये रूही की दादी यहाँ क्यों आई है? इससे क्या हो गया? अब वो देख नहीं सकती। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो ये अच्छा खासा देख सकती थी, इतनी सी देर में ये अंधी कैसे हो गई?
अब ये इसका क्या नया नाटक है? वैसे पूनम जी, आप यहाँ आई हैं तो किसी काम से आई होंगी ना? क्यों? मैं अपनी रूही से मिलने नहीं आ सकती? अरे सोनी जी, आज वट सावित्री की पूजा है और इस अवसर पर बेटियों के लिए मायके से साड़ी आती है। मैं तो अपना फर्ज निभाने आ गई हूँ साड़ी लेकर अपनी रूही के लिए। पर लगता है आप अपने सास होने का फर्ज भूल गई हैं। तभी तो अब तक आपने जूही को घर वापस नहीं बुलाया। ये कैसी बातें कर रही हैं? जूही और समर का तो तलाक हो गया है और ये वट सावित्री के सगुन की बात कर रही है। लगता है तुम्हें अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है। तभी तो देखो, ये रीति रिवाज निभाने मुझे ही आना पड़ा। दादी, आप प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इधर पहले। रूही, तुमने अपने दादी को कुछ नहीं बताया? नहीं, रूही दादू ने कुछ नहीं बताया और जाते वक्त उन्होंने मना भी किया है मुझे कि दादी और जूही को कुछ ना बताया जाए। सही वक्त आने पर वो खुद बताएंगे। मम्मी जी, मुझे दादू ने कहा था कि वो सही मौका देखकर दादी को सब बता देंगे, पर लगता है अभी तक दादू ने दादी को कुछ भी नहीं बताया। हे भगवान, फिर तो अभी हमारे चुप रहने में ही फायदा है, क्योंकि तुम तो अपनी दादी को जानती हो। अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया ना, तो आज पूजा वाले दिन ही यहाँ पे बखेड़ा खड़ा कर देंगे। सॉरी मैं लेट हो गई, चलिए मैं तैयार हूँ। चले? ये औरत इस घर में क्या कर रही है? और ये दूसरी लड़की कौन है? ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? क्या है ये रूही? तेरी बहन वहाँ मायके में बैठी हुई है और यहाँ तूने न जाने किस किस को घर में बुला के रखा है, फालतू का मजमा जमा के रखा है, डेरा जमा के रखा है। बाहर वालों का क्या चल क्या रहा है? कुछ लोगों को तो दिखाई देकर भी दिखाई नहीं देता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी हर जगह दिख जाते हैं। मोती कौन है तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? इस घर की दोनों बहुओं की। हेलो, क्या है रूही? मेरी दादी, आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। उन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बचपन से मेरा ख्याल रखा है, और आप इस तरीके से उनसे कैसे बात कर रही हैं? पर ये बुढ़िया जो मेरे बारे में ऐसे बकवास कर रही है। अगर उनकी बातें आपको इतनी बुरी लगी, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पर वो अपनी जगह गलत भी तो नहीं है ना? सही तो कह रही है, रोली ने मेरी बहन जूही की जगह तो ली है ना। और मैं आपसे विनती करती हूँ, कुछ भी ऐसी बात ना कहें जिससे उनको पता चले कि रोली और समर भैया की शादी हुई है। मैं उन्हें खुद अपने तरीके से बताऊंगी। वैसे वो निरूपा राय जी मैडम, मतलब बड़ी समदन जी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, खाली खाली से लग रहा है। वो जी वो पागल खाने में है। रोली, पागल खाने? सोनी जी, पागल खाने भेज दिया आपने मतलब? ऐसे जिस तरह से उनका आड़ा तिरछा दिमाग चलता है ना, पागल खाना ही सही जगह है उनके लिए।
वहीं ठीक हो पाएंगे वो। एकमात्र उपाय। हम लोग चले मंदिर चले। पूनम जी, जी आप यहाँ शगुन देने आई थी ना, वो तो आपने दे दिया। अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग मंदिर के लिए निकले क्या? नहीं, क्या है ना, मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर ठीक से पूजा नहीं हो पाएगी। हाँ, हम निकलते हैं। सही कह रही हैं आप सोनी जी। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ रुकने वाली हूँ, मैं तो फर्ज निभाने आई थी, साड़ी देने आई थी अपनी रूही को। शगुन, मेरे घर में भी वट सावित्री की पूजा है, सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी घर जाना है। मैं कौन सा यहाँ टिकने वाली हूँ। दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि आज के दिन तो बहुएं तैयार होती, फिर ये लड़की कौन है जो बहू की तरह तैयार होकर खड़ी है? जो भी हो, मुझे पता लगाना ही होगा। चले रूही दीदी। अगर जूही को पता चला कि मैं बिन बताए उसके ससुराल आई, तो कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। चलिए भाई, पूजा का समय बीता जा रहा है, मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। बेटियों का ससुराल है मेरी, अब तो आना जाना तो वैसे भी लगा रहेगा। चलिए आप लोग भी पूजा निपटा लीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। दादी, खुश रहो, ध्यान रखो अपना और अपनी बहन का। फर्ज है तुम्हारा। अरे, आप लोग आ गए? कैसी रही आपकी पूजा? बेटा सब अच्छे से हो गया। चलो बढ़िया है। बाहर जी, मैंने आपके लिए फल काट के रखे हुए थे, आपने फल क्यों नहीं खाए? हाँ, वो एक्चुअली खाने वाला था लेकिन नीचे गिर गए। तुम उन्हें बाहर फेंक देना प्लीज। हाँ। अब चलो, पूजा बहुत अच्छे से हो गई ना आपकी। आप सब लोग बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए पानी लेकर आता हूँ। बैठिए। रूही, रूहान को देखना। चल, आजो खेलते हैं। आजो आजो आजो। अरे रतन जी, देखो, ये लीजिए प्रसाद। यहाँ क्या क्या है? बॉल भी है, तुम्हारा खिलौना भी है। अरे बॉल तो उस तरफ चला गया, अब बॉल मेरा रूहान लेकर आएगा। जाओ जल्दी से लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ये रूहान सोफे के नीचे क्या देख रहा है? बॉल तो यहीं पर है। बेटा, ये तो गिरे हुए फल का टुकड़ा है। रूहान, छोड़ो इसे, मुझे दो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। तुम प्रसाद लो। ये फल को क्या हुआ? नीले पड़ गए, लेकिन ये सब नीले कैसे पड़ गए?
गॉड, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। वैसे फल तो रूही ने काटे हैं, पर फिर भी घर पर तो मैं ही थी ना, कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। मम्मी जी देखिए ना, मैंने नहार जी की खाने के लिए फल काटा था, इस पे भी कॉकरोच भी मरा हुआ था। मम्मी जी, सेब काटने के बाद काले पड़ते हैं ना, तो फिर ये नीला कैसे पड़ गया? नहार जी, ये सेब किसी चीज पर गिरे थे क्या? नहीं रूही, बस जमीन पर गिरे थे। रुकिए, मैं हाँ जीजू, ये भी देखिए। मुझे तो केमिकल की स्मेल आ रही है। डरना नहीं है अग्नि, बल्कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। केमिकल किसमें? क्या केमिकल? दिखाइए जरा। हाँ, ये फल तो जहरीले हैं। ये फल किसने काटे थे? मम्मी जी, ये फल तो मैंने ही काटे थे। लेकिन छोटी माँ, रूही थोड़ी इसमें कुछ मिलाई थी। तो बेटा इसमें केमिकल कहाँ से आया? ये क्या टकरा है मेरे पैर से? एक मिनट दिखाइएगा। इस बॉटल में से और इन फलों में से तो एक जैसी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन फलों पे यही केमिकल यूज हुआ है। मैं तो किचन से अपनी दवाई खा के आ रही थी कि तभी ये बोतल मेरे पैर से टकराई। रूही, सुबह से अग्नि के बाद किचन में तुम ही गई थी ना? हाँ मम्मी जी, पर अब क्या कहना चाहती है मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जानबूझकर ना सही, लेकिन हो सकता है अनजाने में ये बॉटल का केमिकल तुमसे फल पे गिर गया हो, और ये देखने में भी काले नमक जैसा है, तो तुम्ही ने कहीं ना कहीं नमक समझकर फलों पर छिड़क दिया होगा और तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती हूँ? तो क्या ये सब अग्नि करेगी? हाँ, मैं आंटी जी, मैं कैसे डालूंगी? मेरे लिए तो सब कुछ अंधेरा है। फिर भी रूही ने जैसे तैसे फल काटा था ना, मैंने वैसे ही दे दिया नार को। तो फल अग्नि ने नहार जी को दिए थे, जरूर इसी ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन इसको फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। रोहान, छोड़ो इसे, मुझे दो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। खाटू जी, अग्नि की हरकतों ने अब अपनी हद पार कर दी है। आज मेरे पति और मेरे बच्चे की जान पर बनाई थी, और शायद वट सावित्री की पूजा ने एक माँ का दिल पिघला दिया और उनकी जान बच गई। लेकिन अब बस मेरी चुप्पी ही मेरा शस्त्र थी, पर अब वो मेरी कमजोरी बन गई है। अग्नि के पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसका पर्दाफाश होकर रहेगा।
मैं अपनी को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक पल भी नहीं। खाटू जी, आप बस मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा खाटू जी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।